क्वेश्चन दे आर सेइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि कैपेसिटेंस पूछा है इन पीको फैरेड. ओके, सो कैपेसिटेंस पूछा है बट कंडीशन क्या दी है, वॉट एवर द आंसर इज देयर इट शुड बी इन अ पीको फैरेड. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीको फैरेड? पीको फैरेड का मतलब है तुम्हारे जो आंसर का रेंज है वो 10⁻⁻12 होना चाहिए. द वे माइक्रो 10⁻⁻6 है, नैनो 10⁻⁻9 है, उसी तरह से पीको 10⁻⁻12 के रेंज में जाता है. वैल्यूज़ क्या दी है, विच विल मेक 101.4, ये आस्ट है, 101.4 माइक्रो हेनरी. सो यहाँ पे एल प्रोवाइड किया है विच इज़ 101.4 माइक्रो हेनरी. अब माइक्रो का वैल्यू रख दो 101.4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी, राइट, ये हो गया. फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्स की दी है, 1 मेगा हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेगा? मेगा का मतलब होता है 10⁻⁻6, जैसे कि किलो, नॉट -6 +6 सॉरी, जैसे कि किलो 10⁻³ होता है, वैसे मेगा 10⁻6 होता है. ओके, फॉलो इट बाय व्हाट, हर्ट्स. सो दे हैव आस्क्ड यू टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस. कैसे करोगे? हाउ विल यू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस? एनी आइडिया? लुक, व्हाट वी कैन गो विथ इज, कौन से फार्मूला के थ्रू जा सकते हो तुम? फ्रीक्वेंसी के फार्मूला के थ्रू जा सकते हो. क्या है फार्मूला? 1/2π√L/C. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू द स्क्वेयरिंग बोथ द साइड एंड देन कैपेसिटेंस को उस साइड लेके तुम कर सकते हो. चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. सो हम यहाँ पे जो फार्मूला उठा रहे, फ्रीक्वेंसी इज 1/2π√LC, राइट. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर, ये हो गया 1, ये 4, ये पाई स्क्वायर और ये LC. तो अगर तुमको C चाहिए, सो रेस्ट ऑफ ऑल टर्म्स विल कम दिस साइड, 1/4πL, और इधर मेरे पास क्या हो गया, एफ स्क्वायर में हो गया. यू पुट ऑन, यू नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज़. सो 4 एज इट इज़, यहाँ पे 3.14, ये इसका स्क्वायर होगा. देन L इज़ गिवन टू यू, हाउ मच इट इज़, 101.4 इंटू 10⁻⁻6. फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 10⁻6 द होल स्क्वायर. क्लियर? सो यू नीड टू फिगर आउट दिस कैलकुलेशन. अभी इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, 4 एज इट इज़, यहाँ पे पाई जो है उसका हमको स्क्वायर करना है, दैट इज़ 3.14 इंटू 3.14, दिस विल गो. व्हाट एल्स, दिस थिंग इज इन स्क्वायर. सो ये हो गया 101.4 इंटू 10⁻⁻6 है, राइट. और ये 10⁻6 ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर, तो ये 10⁻12 हो जाएगा. ये एक कुछ कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा, 6 कुछ बचेगा इधर एज ऑफ नाउ. सो दैट विल बी गोइंग अप, उसको तुम ऊपर भेज दो. सो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव. देन फर्दर नीचे क्या बचा है, 4 इंटू 3.14, अगेन वी हैव 3.14, देन वी हैव like 101.4 and so on. Now after simplifying all of these things, so यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्दर आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू कैन टेक ऑफ दिस डेसिमल्स, यहाँ पे हम डेसिमल्स को निकाल सकते हैं. जैसे कि 4 एज इट इज़, इसको मैंने 314 लिख दिया, इसको भी मैंने 314 लिख दिया. तो इस इधर कितना आ गया, 100, इसके डेसिमल्स हटाने के 100, इसके डेसिमल्स हटाने के, एंड देन यहाँ पे हमने 101.4 लिख लिया. यहाँ पे कितना आ गया, वन मोर लाइक कम्स इन पिक्चर. Then further what I have, 10⁻⁻6 is there, right. Now after all of these evaluating, मतलब ये सारा कुछ कैंसिल आउट करने के बाद मुझे कुछ कितना मिलेगा, 2.498 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻12. Okay, so I'm not going into calculation. If you have any doubt in calculation, so you can contact us for the same. So like after calculating all of these things,
हमें पिको फैरेड में देना है। अभी तुम देख रहे हो ये इसको कैंसिल आउट करके -10 कर देगा, हमको -12 रखना ही रखना है, ऑप्शन नहीं है। सो 249.8, ओके ऑलरेडी 10⁻⁻10 हो गया था, अभी हमने इधर ऑलरेडी -2 को इंक्रीज किया। सो फाइनली वी गेट 249.8 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर इनफ? पिको फैरेड। क्या फाइंड किया हमने? कैपेसिटेंस फाइंड किया। अंडरस्टैंडिंग? सो हमने क्या फिगर आउट किया? कैपेसिटेंस फिगर। So I hope the solution was clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.